सरकार के एक प्रमुख सहयोगी वहां पर अजित पवार उप मुख्यमंत्री, उनका यूं चले जाना, हादसे का शिकार हो जाना, जाहिर तौर पर हर कोई स्तब्ध है, चिंतित है, परेशान है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं वहां पर किस तरीके से ये हादसा हुआ है। और अंकुर, जो हम लोग भी थोड़ी देर पहले यही बातचीत कर रहे थे, ये जितना बड़ा हादसा नजर आ रहा है, इसमें देख रहे हैं हम साफ तौर पर कि विमान का सिर्फ पीछे का हिस्सा दिख रहा है, आगे का हिस्सा तो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। तो शायद ही किसी के बचने की उम्मीद लग रही थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जिस तरह का हादसा था, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई थी। जो वहाँ क्रैशिंग हुई है वो बहुत हैवी थी। पुणे कलेक्टर भी इस चीज को कंफर्म कर रहे थे। लेकिन अभी जब डीजीसी की तरफ से औपचारिक घोषणा कर दी गई थी कि जो 6 लोग सवार थे उनमें से एक भी नहीं बच पाया है, इंक्लूडिंग अजीत पवार। तो यहाँ से ये हादसा अब जो है एक दुखद अंत के तौर पर बढ़ता हुआ आगे नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे अजीत पवार, और सबसे बेहद कद्दावर नेता थे। अपने आप में आप यकीन मानिए, दिल्ली सर्कल्स में कम, महाराष्ट्र की जो जननेता की जो छवि थी उनकी वो बहुत बड़ी थी। और अपना महाराष्ट्र रूरल महाराष्ट्र में उनका अपना एक प्रभाव रहा है। बारामती उनका अपना चुनावी एक कहा जाए क्षेत्र रहा है, जहाँ से पवार परिवार आगे बढ़ा और राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचा। उसमें अजीत पवार का अपना योगदान रहा है। इनफैक्ट जो शरद पवार थे, जब वो भी राष्ट्रीय राजनीति में कदम रख रहे थे, तब भी महाराष्ट्र की राजनीति को संभालने की पूरी जिम्मेदारी अजीत पवार के कंधे पर थी। तो बेहद इंपॉर्टेंट कैरेक्टर महाराष्ट्र की राजनीति का अजीत पवार रहे हैं। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। दोबारा अंकुर मैं आपके पास लौटूंगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तस्वीरें भी दर्शकों को लगातार हम दिखा रहे हैं घटनास्थल की, जहां पर यह हादसा हुआ है। बहुत बड़ा हादसा था और जिस तरह की तस्वीर सामने आई थी, ये दृश्य विचलित करने वाला, और ऐसे में लग रहा था, आशंकाएं थी, ऐसा लग रहा था कि जो लोग इसमें सवार थे शायद ही कोई बच पाया हो। बहुत बड़ी दुर्घटना है। और अभी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत ही दुखद खबर आज सुबह की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार नहीं रहे, विमान हादसे में उनकी जान चली गई है। उनके साथ जो लोग सवार थे इस विमान के अंदर, उनकी भी मौत की खबर सामने आ रही है। ये तस्वीर आप देखिए एक बार फिर से आपके सामने, जहां पर यह हादसा हुआ, सब कुछ वहां पर जलकर खाक हो चुका है। विमान का आगे का हिस्सा जो आप देखेंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा, मलबा भी नजर नहीं आ रहा। इस तरीके से आग लगी, सिर्फ पीछे का हिस्सा आप देख पा रहे होंगे। तो ये क्यों हुई दुर्घटना, फिलहाल ये जांच का विषय है। क्या किसी तरीके की कोई तकनीकी खराबी अचानक से आ गई, क्योंकि रनवे से दूर है ये जो जगह नजर आ रही है। तो अभी की सबसे बड़ी और सबसे दुखद खबर, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार नहीं रहे, उनका निधन हो गया। प्लेन क्रैश हुआ ठीक 8:45 पर। उनको बारामती एक चुनावी कार्यक्रम में पहुंचना था, लेकिन बारामती में चुनावी कार्यक्रम में पहुंचने से पहले उनका ये प्लेन क्रैश हो गया। और जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक इस चार्टर्ड प्लेन में सवार सभी यात्रियों की मौत हो चुकी है। अजीत पवार भी इसमें सवार थे। अब ये साफ नहीं हो पा रहा है कि ये रनवे से कितनी किलोमीटर दूरी पर हुआ है, क्योंकि कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि रनवे में लैंडिंग के वक्त ये क्रैश लैंडिंग हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर खेतों में ये प्लेन का मलबा वहां पर बिखरा हुआ मिला। जो तस्वीर लोग देख पा रहे हैं, बिल्कुल आग में जलकर ये चार्टर्ड प्लेन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और उसके कुछ ही देर के बाद अब ये आधिकारिक तौर पर यह साफ हो चुका है कि इस प्लेन में सवार किसी भी यात्री की जान नहीं बची है। बहुत ही भीषण यह हादसा था। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें आप देखिए जहां पर यह प्लेन का मलबा गिरा है। तो सबसे बड़ी खबर आज की और सबसे दुखद खबर आज की, जहां पर विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एनसीपी गुट के बड़े नेता अजीत पवार की मौत हो गई है। बेहद दर्दनाक ये हादसा, बेहद डरा देने वाली तस्वीरें। और जब ये तस्वीरें सामने आई थी, तभी से लग रहा था कि जिस तरीके से बहुत तेजी से शायद ये विमान जो है नीचे जमीन की तरफ गिरा होगा, और इसीलिए पीछे का जो हिस्सा है वो आपको देखिए इस तस्वीर में दिखाई देगा, जिसे टेल कहा जाता है प्लेन की, और आगे का तो पूरा हिस्सा जलकर राख हो चुका है। कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ मलबा, आग, धुएं का गुबार और प्रशासनिक अधिकारी जो वहां पर मौजूद है। लेकिन अब ये कंफर्मेशन हो चुकी है कि इस विमान हादसे में जो 6 लोग मौजूद थे विमान के अंदर, जिसमें अजीत पवार भी थे, अब उनकी मौत हो चुकी है। और आपको ये भी अपडेट देते कि सुप्रिया सुले के घर कई नेता पहुंचे, दिल्ली वाले घर कई बड़े नेता पहुंचने शुरू हो चुके हैं। और बारामती भी अब पवार परिवार पहुंचेगा, क्योंकि बारामती वो जगह है जहां से लोकसभा का चुनाव 1991 में इन्होंने जीता था। और पवार परिवार के लिए बारामती बहुत ही अहम है। ये उनका संसदीय क्षेत्र है, उनका गृह क्षेत्र है। और पुणे में 5 फरवरी को जिला परिषद का चुनाव होना है, और उसी सिलसिले में बारामती जा रहे थे। एक
चुनावी कार्यक्रम था और उनके साथ इसमें 5 लोग सवार थे। ये देखिए, हम आपको ग्राफिक के जरिए आपको समझा रहे हैं। मुंबई से उनका चार्टर्ड प्लेन उड़ान भरता है, बारामती में उनको लैंड करना होता है, बारामती के रनवे पर, लेकिन उससे पहले ही उनका ये प्लेन क्रैश कर जाता है और इस प्लेन में सवार इंक्लूडिंग पायलट सभी यात्रियों की इसमें मौत हो जाती है।